गुड आफ्टरनून, आई एम विनेश शर्मा, यू रिटेल ट्रेनर। टुडे माय टॉपिक इज़ ग्रीवियंस। पहले हम कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ ग्रीवियंस, फॉर्म ऑफ ग्रीवियंस, कॉज ऑफ ग्रीवियंस, इफेक्ट ऑफ ग्रीवियंस, हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रीवियंस, ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी, हाउ टू हैंडल ग्रीवियंस, ब्रीफली डिस्क्राइब द ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रीवियंस। व्हाट इज़ ग्रीवियंस, हिंदी में इसे कहते हैं शिकायत। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लाइड टू गेट डिससेटिस्फाइड विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग कंडीशन, या फिर बिहेवियर ऑफ द कोलीग्स। इन HR टर्म, ग्रीवियंस इज ए कंप्लेंट दैट हैज़ बीन फॉर्मली presented to a management representative or to a union official. That mean in simple word only discontent and dissatisfaction with their expressed or not with valid or not arising out of anything connected with the employee which employee think, believes or even injustice or unfair is called as grievance. अब हम जानेंगे व्हाट इज़ फॉर्म ऑफ ग्रीवियंस। फर्स्ट इज़ फैक्चुअल, दैट मीन वास्तविक। इन रियलिटी ग्रीवियंस अराइज होता है जैसे कि एम्प्लॉयज़ की लेजिटिमेट नीड पूरी नहीं हो पाती है, वो फैक्चुअल ग्रीवियंस होता है। देन इन इमेजिनरी ग्रीवियंस, जब एक एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है बिना किसी वैलिड रीज़न के, बिकॉज ऑफ रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वो सिचुएशन इमेजिनरी ग्रीवियंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट फॉर डिस्गाइज्ड ग्रीवियंस, इसमें एम्प्लॉय में हम डिससेटिस्फैक्शन फॉर रीजन दैट रन अननोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इफ he or she is under pressure for family, friends, relative, neighbor, then the employee may reach work प्लेस विद हैवी हार्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कंपनी में एक न्यू रिक्रूटमेंट को सेम लेवल पे हायर करके आउट ऑफ द बॉक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, बट प्रीवियसली आपने किसी को भी सेम बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया है, उस केस में एम्प्लॉय फील अनफेयरिटी एंड कम्प्लेक्सिटी फील करेगा। Coming to next slide, causes of grievance. It occur for various causes or reason. It can be top level, middle level और bottom level. मेन फैक्टर क्या है, जैसे कि इकोनॉमिक, वर्किंग इन्वायरमेंट, सुपरविजन, वर्क ग्रुप, मैनेजमेंट पॉलिसीज़। इकोनॉमिक में जैसे ओवर टाइम, बोनस, वेज रिवीजन, वेज फिक्सेशन, जिसमें एम्प्लॉयज़ को फील होता है दे आर पेड लेस एज कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट वर्क इन्वायरमेंट, इसमें पुअर फिजिकल कंडीशन, डिफेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, अनफेयर रूल्स एंड रेगुलेशन, लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ये सब काज कवर होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज सुपरविजन, इट रिलेट्स टू द एटीट्यूड ऑफ द सुपरवाइजर टूवर्ड द एम्प्लॉयज सच एज बाइसनेस, फेवरेटिज्म, रीजनल फीलिंग, कास्ट एफिलिएशन। नो कमिंग टू वर्क ग्रुप, जिसमें एम्प्लॉयज़ अपने कोलीग्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो निगलेक्ट एंड ह्यूमिलेशन फील करता है। नो लास्ट काज ऑफ ग्रीवियंस मैनेजमेंट पॉलिसीज़, जिसमें एम्प्लॉयज़ बाइसनेस फील करता है जैसे कि सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट स्विचेबल अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन वाइज। नो इफेक्ट ऑफ ग्रीवियंस, फर्स्ट इफेक्ट है ऑन प्रोडक्शन, जिसमें लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, स्पॉइलेज और लीकेज ऑफ मशीनरी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर यूनिट इंक्लूड होता है। नो सेकेंड इफेक्ट ऑफ ग्रीवियंस ऑन द एम्प्लॉय, जिसमें अब्सेंटिज्म, अन टर्नओवर रेट बढ़ता है, एम्प्लॉय की कमिटमेंट लेवल, सिंसेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी कम होती है, इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉय मोरल भी रिड्यूस होता है। नो थर्ड इफेक्ट ऑफ ग्रीवियंस ऑन द मैनेजर, जिसमें सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट रिलेशन में तनाव बढ़ता है, बहुत ज़्यादा सुपरविजन, कंट्रोल और फॉलोअप बढ़ता है और डिसिप्लिन केस इंक्रीज होता है। नो द मेथड ऑफ आइडेंटिफाई ग्रीवियंस, आप ग्रीवियंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि ओपन डोर पॉलिसी बना के अपने एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वह अपना प्रॉब्लम सुपीरियर से डिस्कस करके क्लोज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ओपिनियन सर्वे, जिसमें एम्प्लॉय विल एक्सप्रेस देयर ग्रीवियंसेस टू पर्सन जो उनके सुपीरियर नहीं है, किसी को नाम या आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। नाउ कमिंग टू ग्रीप बॉक्स में एम्प्लॉय खुद का कंप्लेंट सजेशन बॉक्स में डालते हैं, एम्प्लॉय चाहे खुद का नाम डिस्क्लोज भी कर सकता है या फिर कॉन्फिडेंशियल भी रख सकता है। नेक्स्ट एग्जिट इंटरव्यू, ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन और गुड ऑफर एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाते हैं। एग्जिट इंटरव्यू में रीज़न पता चलता है कि वो क्यों जॉब छोड़ रहे हैं। अगर एग्जिट इंटरव्यू प्रॉपरली कंडक्ट होगा
तो हमें सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पता चलेगा। आप ये इन्फॉर्मेशन रिले भी कर सकते हैं बिकॉज वो अपना ओपिनियन फ्रीली शेयर करते हैं और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में नॉट शेयर देयर ओपिनियन फ्रीली। नेक्स्ट स्लाइड इज़ ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी। ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी में आप सेटअप कर सकते हैं जिसके 50 और मोर वर्कर्स और एम्प्लॉयड हैं। अगर ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी लेवल में कोई ग्रीवियंस एंड डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पा रहा है तो देन वो केस कोर्ट को रेफ़र किया जा सकता है। अभी हम जानेंगे ग्रीवियंस हैंडलिंग। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीवियंस। इसमें क्या होता है, जिसमें एक एम्प्लॉय अपने ग्रीवियंस खुल के बता सके, देन उस ग्रीवियंस का नेचर क्या है और वही हमें पता करना होता है। इधर कहीं वो फैक्चुअल, इमेजिनरी और डिस्कस तो नहीं है। देन हमें इन्वेस्टिगेट करना है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिससेटिस्फैक्शन। अगर हमें क्लैरिटी मिलती है देन हमें उस प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन निकालना होगा। एंड फाइनली एम्प्लॉय को हमें बताना होगा कि अपने ग्रीवियंस को नेक्स्ट स्टेज में ले जा सकें। अगर कोई भी रेजोल्यूशन उस प्रॉब्लम का नहीं मिल पाया तो ये सब ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीवियंस कहलाएगा। देन कमिंग टू बेनिफिट ऑफ ग्रीवियंस, जिसमें बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, जैसे कि इट इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू रेज कंसर्न टू विदाउट फेयर। जिसमें कंप्लेंट को फेयर एंड क्विकली प्रोसेस से किया जाता है और वो रोकता है प्रिवेंट माइनर डिसएग्रीमेंट, ज़्यादा सीरियस डिस्प्यूट ना हो जाए। इसमें एम्प्लॉयर का टाइम एंड मनी बहुत ही सेव होता है क्योंकि इसमें हमें सोल्यूशन वर्क प्लेस में ही मिलता है। एंड आल्सो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है और अपना ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में ओपननेस एंड ट्रस्ट बरकरार रहता है। देन कमिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ ग्रीवियंस, जिसमें आपको 4 स्टेप में प्रोसेस करना होता है। फर्स्ट, द लेवल एट विच ग्रीवियंस अकर, द बेस टू डील द ग्रीवियंस, जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है आपको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के ग्रीवियंस को वहीं सरप्रेस एंड रिजॉल्व करना है। एक वर्कर का ग्रीवियंस उसके इमीडिएट बॉस को ही रिजॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में यूजली 3 पीपल इन्वॉल्व होते हैं। पहला एक ग्रिप्ट एम्प्लॉय, देन उनका इमीडिएट बॉस एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव इन द डिपार्टमेंट। सेकंड इज़ इंटरमीडिएट स्टेज, जिसमें सुपरवाइज़र लेवल में डिस्प्यूट रिड्रेस नहीं हो पाता है। उस केस में हेड ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट को डिस्प्यूट रेफर किया जाता है। इंटरमीडिएट लेवल में ग्रीवियंस कैन बी सेटल्ड विद और विदाउट यूनियन इन्वॉल्वमेंट। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ग्रीवियंस अगर इंटरमीडिएट लेवल पे सेटल डाउन नहीं हो पाता है उस केस में ग्रीवियंस टॉप मैनेजमेंट को रेफ़र किया जाता है, यूजली पर्सन लेवल नो लेस देन जनरल मैनेजर डेजिग्नेटेड। द ग्रीवियंस में अकर्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड द टॉप लीडरशिप ऑफ द यूनियन में आल्सो स्टेप इन फॉर्मली इफ़ द प्रोसीजर प्रोवाइड फॉर इट, इनफॉर्मली इफ़ द प्रोसीजर प्रोहिबिट इट। देन फोर्थ इज़ थर्ड पार्टी मेडिएशन। अगर ग्रीवियंस बायलैटरल सेटल नहीं हो पा रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देन इट गोज टू थर्ड पार्टी फॉर मेडिएशन। इट कुड बी ए कॉन्सलेशन, आर्बिट्रेशन और मेथड टू रेफर ए लेबर कोर्ट। नो कमिंग टू असेंशियल प्री रेक्विजिट। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमेटिकली ग्रीवियंस प्रोसीजर रहता है जिसमें रिड्रेस किया जाता है ग्रीवियंस को। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूटरी प्रोविज़न। इन सिंपल वर्ड, किसी भी ग्रीवियंस प्रोसीजर को डिज़ाइन करने के पहले हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसीडर करना होगा। सेकंड इज अनएम्बिग्यूटी। स्पष्ट रूप से अपनी कंपनी में ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर क्लियर एंड क्लैरिटी के साथ डिफाइन करना होगा, जैसे कि सारे एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए अगर ग्रीवियंस अकर होता है वो किसको अप्रोच करे पहले, एंड कंप्लेंट शुड बी रिटन और ओरल। थर्ड पॉइंट इज सिंप्लिसिटी। ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर सिंपल एंड सॉफ्ट होना चाहिए। इफ़ द प्रोसीजर इज़ कॉम्प्लिकेटेड उस केस में एम्प्लॉयज़ डिस्करेज फील करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉम्प्टनेस। एम्प्लॉयज़ के ग्रीवियंस को प्रॉम्प्टली हैंडल करना चाहिए एंड उसके लिए नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए इमिडिएटली। दिस इज़ गुड फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। नाउ कमिंग टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में सुपरवाइज़र एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपरली ट्रेन होने चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिवली ग्रीवियंस हैंडल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ फॉलोअप, जिसमें पर्सनल डिपार्टमेंट को ट्रैक करना होगा इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रीवियंस एंड टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग टू चेंज करना होगा टू इम्प्रूव प्रीवियस प्रोसेस।
नो कमिंग टू स्टेप्स ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग। पहले हमें एक्नॉलेज करना होगा एम्प्लॉयज़ की डिससेटिस्फैक्शन, देन प्रॉब्लम हमें डिफ़ाइन करके क्या फैक्ट है उसके वो हमें जानना होगा, एंड उसके साथ फैक्ट फाइंड रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा। जो भी फाइंडिंग उसको प्रॉपरली एनालाइज करके टाइमली डिसाइड करना होगा टू रिजॉल्व द ग्रीवियंस। जो भी डिसीजन आएगा हमें उस डिसीजन को फॉलो अप करना होगा और हमें एश्योर करना होगा कि हमने करेक्टली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और इस प्रोसीजर को टाइम टू टाइम दोहराना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।